क्या पैक्स की जो चुनौतियां आ रही है उसके बारे में कुछ जानकारी है? पैक्स पर तो सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। समय से मन पैक्स के द्वारा चावल आपूर्ति करने के बाद भी समय से एसएफसी के द्वारा पैसा नहीं आता है। पैक्स जो है सो काफ़ी मैंने सूद के बोझ के तले दबा हुआ है। बहुत सारे पैक्स डिफॉल्टर हो गए हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दिनानुदिन अधिप्राप्ति करने वाले पैक्सों की संख्या घट रही है। 2025-26 की अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो कितना क्विंटल जो है धान अधिप्राप्ति हुआ? अभी तक 2000 क्विंटल के आसपास धान की अधिप्राप्ति हुई है। 2024-25 का आंकड़ा क्या था? 71,000 मीट्रिक टन की खरीदारी पिछले साल हम लोगों ने किया था। इस बार इतना कम हो रहा है, इसका कुछ वजह? नहीं, कुछ समस्याएं हैं पैक्सों के पास। कुछ पैक्स सरकारी नीति के चलते या एसएफसी के द्वारा समय से पैसा नहीं दिया गया है, जिसके कारण पैक्स डिफॉल्टर हो गए हैं और अधिप्राप्ति में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। सरकार जल्द ही इसका कोई निराकरण करेगी और उम्मीद है कि अगले सप्ताह से धान अधिप्राप्ति में तेजी आ जाएगी। कई जगह पैक्स गोदाम को लेकर अभी तक दिख रहा है कि गोदाम भी नहीं है। 40% पैक्स के पास ही अपना गोदाम है, बाकी पैक्सों में गोदाम का अभाव है। प्रस्ताव जा रहा है, इस पर सरकार के द्वारा समुचित व्यवस्था की जा रही है। गोदाम निर्माण में तेजी आ रही है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या कहेंगे? क्या किसान को इससे फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किसान आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए समय से पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते किसान क्रेडिट कार्ड बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहा है। अन्य राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता है। ब्याज का पूरा पैसा नाबार्ड, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके बैंकों को वहन करती है। बिहार में ये व्यवस्था लागू नहीं है। समय पर किसान के अदायगी पर 3% ब्याज अभी भी ली जा रही है। 4% समय पर वापसी करने पर ही उसको सब्सिडी का लाभ मिलता है। प्रतिपूर्ति उसको कहते हैं, प्रतिपूर्ति का लाभ मिलता है। यदि किसान सही समय पर अपना पैसा चुकता नहीं कर पाए तो उनको दंड ब्याज के साथ पैसा वापस करना पड़ता है, जो बहुत भारी हो जाता है किसानों को। देश की धड़कन गाँव में बसती है और अगर हम किसान को ट्रू हीरो, रियल हीरो कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार की अगर अर्थव्यवस्था देखी जाए तो किसानों पर आधारित है और खासकर मिथिला क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसानों की जो भूमिका है वो अहम मानी जाती है अर्थव्यवस्था की यदि बात हो तो। पैक्स एक सहकारी समिति है और पैक्स से किसानों को बिहार में क्या हो रहा है लाभ, इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अध्यक्ष रमन कुमार सिंह मधुबनी से। पैक्स कैसे काम करता है और क्या इम्पैक्ट होता है किसानों पर? धरातल पर पैक्स ही है जो किसान हित की बात करता है या किसानों के हित में काम कर रहा है। सरकारी निर्धारित मूल्य एमएसपी के दर पर धान अधिप्राप्ति, गेहूं की अधिप्राप्ति, समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना और नगद पैसा भी उपलब्ध कराने का काम पैक्स द्वारा किया जाता है किसानों को। आपने बताया कि धान अधिप्राप्ति को लेकर के क्या किसानों को सही मूल्य मिल रहा है? जो किसान प्रतीक्षा करते हैं मैंने पैक्स में बेचने के लिए, तो उनको सही मूल्य मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे किसानों से बात करने के बाद कहीं ना कहीं कृषि उपकरण को लेकर किसानों ने अपनी समस्याएं बताया कि पहले रोटावेटर या कृषि उपकरण, कृषि यंत्र खरीदने में पहले सब्सिडी उन्हें काट के मिलता था जिससे किसानों को सुविधा होती थी। वहीं पर इस वक्त उन्हें रोटावेटर या कृषि उपकरण यंत्र खरीदते वक्त में पहले उन्हें पैसा पूरा देना होता है, बाद में उनको सब्सिडी मिलता है। क्या कहना चाहेंगे इस समय जो किसान चैलेंज को फेस कर रहे हैं? बिल्कुल, पहले सबसे छोटे माने कृषि यंत्र हसुआ खुरपी से लेके ट्रैक्टर तक पर किसानों को हाथों हाथ अनुदान मिल जाता था। किसान अपनी मर्जी से और खूब रुचि लेकर अपने संयंत्र को खरीदते थे। अब पूरे पैसे किसान को देने पड़ते हैं और बाद में सब्सिडी का पैसा उनके खाते में आता है। इतना पैसा किसान मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो कृषि उपकरण से वंचित रह रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो ये व्यवस्था पुनः लागू करे कि किसान अपना कृषि संयंत्र अपने पसंद की दुकानों से खरीदे और सरकार तत्काल सब्सिडी का पैसा जिनसे वो परचेज करते हैं उनके खाते में वो दे। खाद बीज में क्या कभी आपको ऐसा आया है कि इसमें भी आजकल कहीं डिमांड होता है पैसों को लेकर? नहीं, अब हम लोगों का ही पैक्स है तो वहाँ हम लोग सरकारी मूल्य पर इफ़को की खाद हम लोग उपलब्ध करवाते हैं किसानों को। जिस किसान के पास तत्काल पैसा नहीं है तो उसको क्रेडिट भी उपलब्ध करवाते हैं। किसानों की स्थिति में कैसे हो सुधार?
किसानों की स्थिति के सुधार के लिए कोई भी सरकार तत्पर नहीं है। किसान की आय दुगुनी करने की बात थी, उसका तो कुछ हुआ नहीं। एमएसपी बहुत कम करके बढ़ाया जाता है। अनेकों समस्याएं हैं। माने किसानों के पास सिंचाई का अभाव है, पैसे का अभाव है, रख रखाव का अभाव है और सही समय पर खरीदारी भी शुरू नहीं हो पाती है। अभी कुछ पैक्स धान खरीदे हैं, धान में नमी अधिक है, लेकिन सीएमआर केंद्र अभी तक कहीं अता पता नहीं है। जो सीएमआर सेंटर कब चालू होगा और पैक्स उस धान को कुटवा कर चावल जमा करते हैं जो एसएफसी के गोडाउन में जमा होता है। अभी तक सरकार के द्वारा चावल अधिप्राप्ति के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है और धान किसान के पास है, पैक्सों के पास जगह नहीं है। जिसको जो लक्ष्य मिला है उस अनुरूप खरीदारी चालू है। बैठक जो है किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ये पैक्स और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कल माननीय मंत्री सहकारिता विभाग डॉक्टर प्रमोद कुमार और खाद्य आपूर्ति मंत्री श्रीमती लेसी सिंह के द्वारा एक बैठक आहूत की गई है। धान अधिप्राप्ति की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। पैक्सों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर सरकार के द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी नए मंत्री महोदय और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पैक्सों में खरीदारी को तेज़ किया जाए और किसानों को सही समय पर फसल का मूल्य मिले, जिससे वो आगे की खेती करें। इसके लिए कल एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक कहाँ बुलाई गई? ये पटना सचिवालय के मीटिंग हॉल में। सुखाड़ हो जाता है या अतिवृष्टि होती है, वैज्ञानिक पद्धति से खेती हो, क्या इसके लिए भी कुछ एजुकेट किया जाता है किसानों को? जी, समय समय पर सहकारी चौपाल या किसान चौपाल लगाया जाता है। इससे किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझाया जाता है कि कैसे आपके द्वारा खेती की जाए। लेकिन यहाँ पर कैश क्रॉप है नहीं। कैश क्रॉप नहीं होने के कारण यहाँ के किसान पूर्णतः धान और गेहूँ पर माने डिपेंड हो गए हैं। कभी बाढ़ कभी सुखाड़ के चलते भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। जब तक यहाँ कैश क्रॉप की खेती, शुगर मिल जब तक चालू नहीं होगा, पहले किसान जब तक यहाँ इस ज़िला में 3 शुगर मिल थे और किसान बहुत खुशहाल थे, काफ़ी अच्छा पैदावार ईख का कर लेते थे। उसमें सुखाड़ और दहाड़ की अधिक समस्या भी नहीं होती थी और किसानों को समय से पैसे भी मिल जाते थे और किसान खुशहाल थे। चीनी मिल के बंद हो जाने के कारण और कृषि आधारित कोई भी उद्योग धंधे इस जिला में तो कम से कम नहीं है, जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। मखाना वैसे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्या लग रहा है कि यहाँ के किसानों को मखाना का करना चाहिए? बिल्कुल, किसानों को काफ़ी इसके लिए अवेयर किया गया है और अब जितना समय बीत रहा है किसान मखाना खेती के लिए भी तत्पर होते जा रहे हैं और किसान इसके लिए बैंक से ऋण भी ले रहे हैं और खेती कर रहे हैं। लाभ उनका किसानों का बढ़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि पैक्स जो कहीं किसानों के लिए जो काम कर रही है, वास्तव में जो एक्चुअली इनका काम होना चाहिए धरातल पर कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है और क्या लग रहा है कैसे इस पर सुधार होना चाहिए।